प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंपल इफ़ को हमने देखा था प्रोग्राम को कंपाइलर में रन करा के कैसे सिंपल इफ़ वर्क करता है। मैंने आपको बताया था सिंपल इफ़ का यूज़ आपको तब करना है जब आपके पास वन कंडीशन वन टास्क हो। तो सेकेंड हमारा इफ़ स्टेटमेंट होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास वन कंडीशन हो लेकिन टू टास्क हो। अगर एक कंडीशन पे दो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे? इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे। तो देखें द सिंटैक्स ऑफ इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। सिंटैक्स इफ़ स्टेटमेंट का, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स। तो सबसे पहले जैसे सिंपल इफ़ में था कंडीशन इवेल्युएट होगी, तो मैंने आपको बताया था कंडीशन है तो आंसर आया तो ट्रू मिलेगा या क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फिर से वही बात है, स्टेटमेंट ब्लॉक मीन्स इट कंटेन्स वन और मोर स्टेटमेंट। इसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। अगर एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर तो वो स्टेटमेंट किस में रखे जाएंगे? कर्ली ब्रेसेस में रखे जाएंगे। सिमिलर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा? ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद आपका एग्जीक्यूशन कहाँ आ जाएगा? स्टेटमेंट एक्स में आ जाएगा। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट होंगे, एक स्टेटमेंट है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, चार स्टेटमेंट है तो चार के चार स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद आप कहाँ जाओगे? स्टेटमेंट एक्स में आ जाओगे। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप आ जाओगे फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक में, यानी कि एल्स के बाद। ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक मीन्स इफ के बाद, फॉल्स है तो कहाँ जाओगे? फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक मीन्स एल्स के बाद आ जाओगे। तो फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक फिर स्टेटमेंट ब्लॉक है तो इट कंटेन्स वन और मोर स्टेटमेंट। इसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कंपाइलर खुद एज्यूम कर लेता है कि उसके जस्ट बाद, एल्स के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट लिखा है वही क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएंगे? स्टेटमेंट एक्स में। तो अगर आप इसको डीपली स्टडी करें तो आप पाएंगे कि या तो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो जाए और फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो जाए। इनमें से एक ही स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन स्टेटमेंट एक्स हमेशा एग्जीक्यूट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो उसका पार्ट इफ़ एल्स का पार्ट नहीं है, इफ़ एल्स इतना ही है। ठीक है, वो नॉर्मल एक सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो ये है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एक एग्जांपल लिया मेन, एक वेरिएबल लिया इंट a इक्वल टू 3, एक वेरिएबल लिया b इक्वल टू 5, कंडीशन लिखी इफ़ a ग्रेटर देन b, प्रिंट एफ हेलो एल्स प्रिंट एफ बाय, और यहाँ पे मान लो आपने लिखा प्रिंट एफ एंड, और इसको क्लोज कर दिया। तो अब आप इसको कंपेयर करें अपने सिंटैक्स से। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करा करें सिंटैक्स से कंपेयर करने की। तो सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स क्या कहता है? इफ़ के अंदर क्या लिखते हैं? कंडीशन, यानी कि ये जो चीज़ आपने लिखी है ए ग्रेटर देन बी, ये चीज़ क्या हो गई? कंडीशन हो गई। फिर सिंटैक्स में वापस आए, इफ़ कंडीशन के बाद जस्ट बाद जो लिखते हैं वो क्या होता है? ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक। तो देखो मैंने क्या कहा था, अगर ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे तो किस में रखे जाएंगे? कर्ली ब्रेसेस में। तो हमने यहाँ इफ़ के बाद कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया है, तो कंपाइलर क्या एज्यूम करेगा? इफ़ के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट है वही क्या है? ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक है। तो ये क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक। फिर सिंटैक्स में वापस आए, ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद क्या लिखा मिलता है? एल्स। देखिए अपने प्रोग्राम में ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद क्या लिखा है? एल्स। बिल्कुल ठीक है। एल्स के बाद क्या लिखा होता है? फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक। अपने प्रोग्राम में आए, एल्स के बाद आपने क्या लिखा है? प्रिंट एफ बाई। तो ये क्या हो गया? क्योंकि एल्स के बाद यहाँ भी कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो एल्स के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट लिखा है वही क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक है। फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद क्या आता है? स्टेटमेंट एक्स। उसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया स्टेटमेंट
ठीक है। तो अब हम कंपेयर करें अपने सिंटैक्स से। सबसे पहले कंडीशन चेक हुई, कंडीशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। तो हम कंडीशन को देखेंगे, हमारी कंडीशन क्या है, 3 ग्रेटर देन 5 फॉल्स है। तो फॉल्स है तो हम कहाँ आते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक में। तो फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक कौन सा है हमारा, प्रिंट एफ बाई। तो मॉनिटर पे क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, बाई। फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद हम कहाँ आते हैं, स्टेटमेंट एक्स में। तो स्टेटमेंट एक्स क्या है हमारा, प्रिंट एफ एंड। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इसी के आगे बाई एंड। ये है हमारा इफ एल्स ब्लॉक। अब बात करते हैं आगे, एक प्रोग्राम देखते हैं इफ एल्स के थ्रू कैसे बनाएं। तो हमारा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड whether given number is even or odd। प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करें, मेन ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले लॉजिक पकड़ा करें। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो डिविजिबिलिटी किससे चेक होगी, डिविजिबल मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर किसी को भी आप 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो रिमाइंडर कौन देता है, मॉड। तो आपने क्या करा, अगर मान लो नंबर है n में, आपने n को मॉड करा किसके साथ, 2 के साथ। आपने कहा अगर ये किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये आपने, क्योंकि आप चेक कर रहे हो तो हमेशा क्या लगेगा, इफ़। तो आपने क्या कहा, इफ़ n मॉड 2 इक्वल टू 0, यानी कि ये जो नंबर है 2 से क्या है, डिविजिबल है। अगर इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0, तो ये 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आपने उस केस में क्या कहा, आप प्रिंट कराओ इवन। अगर नहीं आता है तो उसका मतलब अदरवाइज का मतलब हो गया एल्स, आप प्रिंट कराओ ऑड। ये आपका प्रोग्राम का क्या हो गया, लॉजिक। ठीक है, इस लॉजिक को देख के आपको मालूम चला आपके प्रोग्राम में कितने वेरिएबल यूज होंगे, एक वेरिएबल डेट इज़ एन। तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट एन। इसी को आपको इनपुट कराना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आप चेक करोगे इवन है या ऑड है। आपने लिखा प्रिंट एफ एंटर नंबर, नंबर को इनपुट कराया स्कैनफ से m%n। ठीक है, लॉजिक लगाया। लॉजिक क्या है, इफ़ n mod 2 डबल इक्वल टू 0। ठीक है, आपने कहा अगर ये ट्रू है तो आपने क्या प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज इवन। परसेंटाइल डी किसकी वैल्यू है, एन की। अदरवाइज यानी कि एल्स आपने क्या बोला, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज ऑड। परसेंटाइल डी किसकी वैल्यू है, एन की। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट सी एस लगाया और मेन को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो देखो एक कंडीशन पे 2 टास्क हैं। क्या टास्क है, या तो इवन है नंबर या नंबर क्या है, ऑड है। तो हमने क्या बोला, 1 कंडीशन 2 टास्क। तो हमेशा क्या यूज़ करना है, इफ एल्स। एक कंडीशन पे 2 टास्क है तो आपको क्या करना है, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको बताया प्रोग्राम के सहित, इवन और ऑड का नंबर कैसे निकालेंगे, कौन सा लॉजिक यूज़ करेंगे, इफ एल्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा जो प्रोग्राम मैंने बनाया है, और इफ एल्स से एक प्रोग्राम और कराऊंगा कि कैसे आप उसको कंपाइलर में रन कराएंगे। थैंक यू।